नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त राजनगर एक्सटेंशन के ओरा चिमारा उस सोसाइटी के सामने हूं जहां पर मकान मालकिन की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो किराया वसूलने के लिए जब अपने फ्लैट पर गई तो वहां पर जो किराएदार पति पत्नी ने उसको पकड़ लिया, गला दबाकर और कुकर से बेरहमी से मारकर उसका मर्डर कर दिया। पूरी सोसाइटी में इस समय गम का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्यों एक मासूम मकान मालिक को इसलिए मार दिया गया कि वो किराया मांग रही थी। क्योंकि पिछले 6 महीने से वो लोग किराया नहीं दे रहे थे, हर महीने अगले मंथ की डेट दे देते थे लेकिन कभी किराया नहीं दे रहे थे। और जैसे ही उसने किराया मांगा इस बार उनको गुस्सा आ गया और दोनों ने पकड़ लिया। पति पत्नी ने उसको पकड़ के दरवाजे के अंदर खींचा और पहले गला दबाया और उसके बाद फिर कुकर से वार करना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो गार्ड हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, कई लोग जो हैं उनसे पूछेंगे कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ रहते हैं कैसे? नहीं सर, जॉब भी करते हैं हम भी। जी। क्या डिपार्टमेंट आप? सर मेंटेनेंस में अकाउंटेंट है सर हम। तो कभी जाना नहीं वो? नहीं सर, कभी जाना नहीं हो, वो भी कभी नहीं आए। और मकान मालिक की 1-2 बार हमने देखी है, बस वैसे कोई पर्सनली कोई जानकारी उनसे हमारी है नहीं। रेंट वगैरह का आपसी बात था उनका कुछ। कई लोग कह रहे हैं कि लग नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन और डिटेल होना चाहिए। जिस सवाल का कि भाई जरूरी नहीं कि कुछ और भी इसके पीछे हो सकता है। बिल्कुल सर, होना भी चाहिए ऐसा भी, क्या पता क्या वजह हो। मतलब उम्मीद ऐसा है, जरूरी नहीं कि रेंट के मामला कुछ और भी हो सकता है सर, क्या कह सकते हैं इस चीज़ को। अब जो सुनने में आ रहा है, जो बताया जा रहा है, फैमिली बता रही है उनकी जो वो है, तो यही बता रही है कि रेंट के ऊपर आपसी विवाद था, तो रेंट के लिए कॉल करके उनको बुलाया और उनका साथ घटना करी गई है। लेकिन जरूरी नहीं कि यही मामला कुछ और भी हो सकता है। वो तो सर इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जब वो होगा तो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो हम लोग को सुनने में भी आया कि रेंट का ही मामला था, पिछले 5 या 6 महीने का रेंट ड्यूज था उनका। इसी मामले को लेकर वो चीज़ें जो भी घटना घटी है, दुखद घटना है सोसाइटी के लिए भी हमारे। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन डिटेल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर, इसी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये एक ज़िंदगी के सवाल है, उनके पीछे उनके बच्चे भी हैं, और एक इंसान कुछ चंद पैसों के लिए अगर किसी का मर्डर कर देता है तो ये तो निंदनीय है ही। इसकी जांच होनी चाहिए और गंभीरता से होनी चाहिए। यही रहते हैं इसी सोसाइटी? हाँ, मैं इसी सोसाइटी में रहती हूँ। मर्डर हो गया इसके बारे में जानकारी मिली है? जी, मर्डर देखिए जो हुआ है उसके बारे में मैं जब आज स्कूल से आई मुझे पता चला, मेरी माताजी ने मुझे बताया कि मर्डर हो गया है यहाँ पे। जैसा कि मुझे पता चला कि कोई किराएदार रहते थे, जब मालिक उससे किराया मांगने के लिए आए तो उनका मर्डर कर दिया गया। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि फर्स्ट थिंग कि अगर हम कुछ भी जा रहे हैं, किसी का कुछ भरोसा नहीं है कि घर के अंदर जाने के बाद उसके साथ क्या हो जा रहा है क्या नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि घर ट्रस्ट पे दिया जाता है, और सेकंड चीज़ ये है कि उन्होंने थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया। मे बी अगर वो लोग डिस्कस करते, इतना बड़ा स्टेप ना लेते, क्योंकि इतने छोटी सी मतलब मर्डर के हिसाब से तो ये बहुत ही छोटी चीज़ है कि उन्होंने मर्डर कर दिया। हो सकता था कि वो लोग बैठ के बातें करते, सुलझाते मामला, तो सही हो जाता। मर्डर इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। कई लोग कह रहे हैं कि इसमें हो सकता है कि किराए से अलग भी कुछ और डिस्प्यूट हो, उसकी वजह से सारी चीज़ें मतलब इसको मर्डर कर दिया गया। हाँ, हो सकता है कि उनको कुछ और इश्यू हो, ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा हो कि किराया दो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट साइन करा रखे हो कि वो इतने दिन से पहले किराया नहीं देंगे या फिर बाद में पे करेंगे। कुछ और भी रीज़न हो सकता है। अभी तो पर्सनल दुश्मनी हो उनसे, मे बी रेंट उनका रीज़न ना हो, कोई दुश्मनी रीज़न हो। हाँ, कई लोग ये बात उठा रहे हैं कि रेंट तो बहाना हो सकता है, कुछ और वजह हो सकती है। हाँ, कोई और वजह हो सकती है। आपको भी लगता है कुछ और वजह हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। क्या पता उनकी पर्सनल दुश्मनी हो या फिर कोई लड़ाई हो, कुछ भी हो सकता है। मर्डर तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो नॉर्मल चीज़ों पे होता ही नहीं। जी, और बाकी यहाँ सोसाइटी में रह रहे हैं, कुछ धर्म रह नहीं गया है कि तुम्हारे घर में कोई आ रहा है गेट खोल के, अगर नॉर्मल बात करना भी चाहेगा तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है अंदर जाने के बाद। तो मैं तो चाहूँगी कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे, इस मामले को सुलझाने की कोशिश करे, और हो सके तो इसमें डीप में जाए कि रीज़न क्या था मर्डर का। रीजन क्या? बिल्कुल वही, बस कार्रवाई करे और पुलिस अच्छा स्टेप कर ले उनके खिलाफ और जाने की क्या। वैसे तो कहते हैं कि फरवरी ना मार्च में लोग शिफ्ट किए हैं इसी साल। बाकी किराएदार क्या वेरिफिकेशन नहीं हो रखा था इसका? होती है यहाँ पे, होती तो है, verification? एकदम होती है।
तकरीबन जितने भी डीलर हैं सब करवाते हैं, जो लैंड ऑनर भी हैं वो भी करवाते हैं। बाई मिस्टेक यदि कोई ना करवाया हो तो उसकी गलती है। हर तरह के लोग हैं, किसको आप क्या बोलोगे। आपका अपना फ्लैट है कि आप भी रेंट? नहीं, मैं फ्लैट है, मेरा अपना है। मकान मालिक को खतरा हो रहा है आजकल है? तो है ही है। अब मकान मालिक किराया लेने नहीं जाएगा किराएदार के पास, और क्या बोलेंगे भाई। जो इंटेंशन समझ में आती है उससे यही लगता है कि कोई किराए का मैटर नहीं होगा, कुछ और ही होगा। मेरा तो ये मानना है भाई, छोटे मोटे किराए यदि मान लो 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का बाकी है तो कोई आदमी इतना हार्ड स्टेप तो नहीं लेगा ना। और यदि हार्ड स्टेप लेने वाला तो यानी वो हार्ड कोर ही होगा। हार्डकोर भी नहीं लग रहे, बोल रहे कि वो किडनी का मरीज था, ये था, पति पत्नी रहते थे, तो उसके फिर भी ये बात तो नहीं समझ में आती। कहीं से भी आप कहीं से भी सोचो भाई, महज कुछ पैसे, मान लो किराया 15,000 हो या 20,000 भी हो, मैं कह रहा हूँ 6 महीने का भी बाकी हो तो 1,20,000, 1,20,000 के पीछे इतनी बड़ी हार्ड स्टेप तो नहीं कोई उठा सकता ना। इतनी हिम्मत जुटाने के लिए तो प्रोफेशनल हो भाई। इमीडिएट करके, इमीडिएट चॉप करके, इमीडिएट काट पीट के बराबर कर रहे हैं, यानी उसकी प्रिपरेशन होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर आप। हाँ, तो प्रिपरेशन ही भाई। एक बकरे को भी काटने के लिए टूल्स शार्प चाहिए, एक इंसान के साथ ये चीज़ करने के लिए टूल्स एकदम शार्प चाहिए। या तो मेंटली प्रिपरेशन है, या कोई हादसा है, या कोई कॉन्स्पिरेसी है पहले से ही। कैसे आप कह सकते हैं? यानी पुलिस को इसमें गहराई से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये तो पुलिस के इन्वेस्टिगेट करने की मैटर है भाई। मेरा ये मानना है यदि अच्छे लोग रहते हैं, आपका कई लोगों के साथ परेशानियाँ, ऊंच नीच, ऊपर नीचे बहुत कुछ होती है। आदमी ये सोचता है कि ना दिया 1 लाख, मान लो 1 लाख भी बाकी है, ना दिया 20,000 करके दे दिया, 10,000 करके दे दिया, थोड़े थोड़े करके आदमी किराया देता है। लेकिन ये बड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेप है। ये तो यदि इसको बारीकी से जाए तो एक कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है। इमीडिएट इतना करके, यानी मर्डर को दूसरी तरफ उसको मॉडिफाइड किया जा रहा है, पीछे कुछ ना कुछ और बड़ा मामला है। आप यदि ध्यान से सोचो ना कि विद इन 2-3 घंटे, 4 घंटे के अंदर इतनी बड़ी टूल्स नहीं हो, प्रिपरेशन ना हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? या तो आदमी मर्डर करके जाए टूल्स लेने, कैसे पॉसिबल है? या तो उसकी पूरी प्रिपरेशन थी, उसके पास चीज़ें थी। उसने कुकर से अटैक किया, गला दबाया, ये बताया जा रहा है। अब इस चीज़ को मैं कंफर्म नहीं बोल सकता क्योंकि मैं अभी खुद ही इलाहाबाद से आ रहा हूँ, तो मुझे कंफर्म नहीं बता सकता। मैं ग्रुप्स पे देख रहा था, मेरा भी घर उसी के सामने ही है। 506 में हुआ, 505 मेरा ही है। अच्छा, 505 आपका ही है? हाँ, उसमें भी किराएदार रह रहे। लेकिन 19 लोगों से मेरे को डिटेल पता चला, लेकिन मैं नहीं समझता कि महज कुछ किराया ही एक मुद्दा हो। इसमें तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट और बारीकी से करे तो पता चलेगी। मेरे को जैसे पता चला कि 7 बजे आई, फिर ग्रुप में मैसेज देख रहा हूँ कि लेडी गायब है 3 घंटे से। मान लीजिए 7 बजे आई, 3 घंटे से गायब है, 9 बजे, 10, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जब भी पता चला भाई, एक चीज़ को मर्डर करके इतनी बड़ी चीज़ को एग्जीक्यूट करना टाइम लगता है। ब्रीफ केस में ले जा रहे थे डाल के उसको, बॉडी को। ये चीज़ का मैं नहीं कह सकता कंफर्म, अभी तो सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूट करने के लिए तो टाइम लगता है ना। बहुत हिम्मत चाहिए। आप कहते, और मैं कहता हूँ यदि वो हार्डकोर ना हो या प्रोफेशनल ना हो, एकदम इमीडिएट हस्बैंड वाइफ कैसे कर लेगा? फैमिली लाइफ में जीने वाला आदमी, इतनी हिम्मत चाहिए। और ये पैसा ही एक मैटर नहीं, मैं समझता हूँ कि एक पैसा ही एक मैटर है, कुछ और हो सकता है। ये तो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। क्या क्या लग रहा है, क्या क्या हो सकता है इसमें? मैं नहीं कह सकता इस चीज़ को, उनके इंटरनल मैटर है, किसका क्या लेन देन है, क्या नहीं है। या आपसे परिचित थे जैसे आमने सामने आपके? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, मैं जाता ही नहीं उधर, रेंट पे रहते लोग, मैं नहीं जाता। वो तो सुबह जब मेरे ग्रुप में पढ़ा तो उसको मैंने फ़ोन किया, हाँ भाई क्या बात है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? तब मैंने ये किया था, ऐसे कोई बात नहीं है। ये तो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी। हाँ, होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। इसी बहाने कम से कम सोसाइटी में हमारे लोगों को भी तो पता चलेगा ना कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, पता तो चलेगा। ये जो मर्डर हो गया, सर कह रहे हैं कि इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि रेंट का मामला हो, कुछ और भी मामला इसके पीछे। कौन सा मामला? ये जो मर्डर हो गया ना मकान मालिक। कब? नहीं, मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में। 506 अच्छा, मुझे आइडिया नहीं सर। ये भी लोगों को पता भी नहीं ज़्यादातर। सोसाइटी में लिविंग स्टाइल ही अलग है, बड़ी स्थिति खराब है। लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते।
बहुत कम ही है जो टच में रहते हैं। कुछ लोग कन्वर्सेशन इस चीज़ को टॉपिक को लेने के लिए घबराते हैं। तो ये स्थिति है फ्लैट्स लाइफ की कि किस तरह से तमाम लोग जानते ही नहीं कि उनके पड़ोस में एक मर्डर हो गया है। सब लोग यही कह रहे हैं कि हमें पता चला है, साइड से पता चला, ये पता चला। किसी को भी मुकम्मल जानकारी नहीं है और किसी को किसी से मतलब भी नहीं है। मर्डर होने के बाद भी किसी की लाइफ में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया। ना किसी ने ये कहा कि भाई किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त होनी चाहिए या फिर इस तरह की मकान जो किराएदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, सब ये कहा कि हाँ पता चला, लेकिन कैसे पता चला किसी के पास जानकारी नहीं थी।